अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWR। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 के कुछ एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन अदर देन एक्सरसाइज जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स में बात याद रखिएगा कि ये एक्सरसाइज के अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको हम कर रहे हैं, और एक्सरसाइज के जो हैं वो तो आप लोगों ने करने ही करने हैं, वो किसी सूरत नहीं छोड़ने। एक्सरसाइज के अलावा जो इम्पोर्टेंट कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, हम उनको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, चैप्टर 1 से ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस ही आने हैं बोर्ड के पेपर में। 4 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो उसी सिलसिले में हम 4 शॉर्ट क्वेश्चन अगर इसमें से आते हैं तो 2 एक्सरसाइज के चांस होता है और 2 चैप्टर के अंदर से जो चांस होंगे उनके। इसलिए कुछ एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टर के अंदर से पूछे जा सकते हैं और इम्पॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीवियस बोर्ड्स में ये आ भी चुके हैं, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। सिंपल वर्डिंग में अगर हम प्रिसाइज वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू के दरमियान हमने डिफ़ाइन उसको या फ़र्क उनके दरमियान बताना है। 16 टाइम स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बोर्ड के डिफरेंट पेपर में आ चुका है। तो यहाँ पर एक तो डेफिनेशन आप लोगों की बुक पर मेंशन है प्रिसिशन की, और एक मैंने यहाँ पर लिखी है, दोनों में से आप कोई भी इसमें से कर सकते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ प्रीसाइज मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ द लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एक ये डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, और इसमें दूसरी एक और डेफिनेशन लिखी है, प्रिसाइज प्रिसिशन रिप्रेजेंट्स दैट हाउ क्लोज आर द मेजर्ड वैल्यू टू ईच अदर। कि अगर देखें आपने कुछ क्वेश्चन को एक सॉल्व किया है और फ़र्ज़ करें 5 या 10 स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और 5 से 10 स्टूडेंट्स के ही आंसर आपस में क्लोज़ हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हम प्रीसाइज वैल्यू का नाम देंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास एक्यूरेसी है। एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ लेस परसेंटेज और फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी। अगर इसी को हम अनदर टर्म में डिफ़ाइन करें तो एक्यूरेसी रिप्रेजेंट्स दैट हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया स्टूडेंट्स कि आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, आपने उसका 10 आंसर निकालना है। अब 5 स्टूडेंट हैं या 10 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने आंसर निकाले, तो उन 5 या 10 स्टूडेंट में से हम ये देखेंगे कि मेजर जो वैल्यू आप लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकाला वो उस 10 वाले आंसर यानी एक्चुअल जो आंसर था 10 उसके करीब कितना है। जिस स्टूडेंट्स का आंसर उस 10 के करीब या 10 हुआ वो एक्यूरेसी की तरफ होगा, उसकी एक्यूरेट वैल्यू होगी। और अगर 10 के करीब नहीं आता, 5 या 10 स्टूडेंट्स का ही आपस में करीब आ जाता है आंसर, उन्हें हम नाम देंगे प्रीसाइज वैल्यू का। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स कोई 16 टाइम बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। इसी से आगे हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द 2 यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस स्टूडेंट्स चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक ही है। इसमें से बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट डायमेंशंस पूछी भी जाती हैं, आपको क्वांटिटी दे दी जाती है। जैसे एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, प्रेशर और डेंसिटी की डायमेंशन निकालें, इसी तरह डायमेंशन वाला टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमने 2 यूजेस बताने हैं डायमेंशन एनालिसिस के। आप लोगों ने वहाँ पे पढ़ा होगा तो देखे भी होंगे 2 यूजेस उसके। 8 टाइम्स ये क्वेश्चन डिफरेंट पास्ट पेपर में पूछा जा चुका है। 2 यूजेस हैं स्टूडेंट डायमेंशन एनालिसिस के। नंबर 1 क्या है, टू चेकिंग द होमोजीनिटी ऑफ द इक्वेशन। होमोजीनिटी ऑफ द इक्वेशन मीन के लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बारे में ये हमें बताएगा कि इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती हैं या सेम आती हैं, तो उसे हम क्या कह देंगे कि होमोजीनियस है वो। इसी तरह स्टूडेंट सेकंड इसका यूज़ है टू ड्राइव द पॉसिबल फार्मूला। पॉसिबल फार्मूला को चेक करने के लिए, ड्राइव करने के लिए, जैसे F=m में इनको चेक करने के लिए ठीक है कि नहीं है, इसके लिए भी हम डायमेंशन की हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर सप्लीमेंट्री यूनिट, डिफाइन ओनली 1 यूनिट। स्टूडेंट्स जब आप लोगों ने बेस यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पर आप लोगों ने सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में ही पढ़ा होगा। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, देखें कुछ तो डिवाइड कर दिए गए बेस यूनिट्स के अंदर, कुछ डिवाइड कर दिए गए ड्राइव यूनिट्स के अंदर। तो कुछ यूनिट्स ऐसे भी थे
जिनकी प्रॉपर्टी या जिनकी हम कह दें जी कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी वो ना बेस से मिल रही थी ना ही डिराइव्ड से मिल रही थी, तो उन यूनिट्स को नाम सप्लीमेंट्री यूनिट्स का दे दिया गया। और वो दो थे हमारे पास यूनिट, एक रेडियन था और एक स्टीरेडियन था। तो उसने हमें कहा है क्वेश्चन में, एक तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स बताएं क्या होता है, और जो उसकी दो टाइप हैं यानी दो यूनिट सप्लीमेंट्री, उनमें से किसी एक को डिफ़ाइन कर दें। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन स्टूडेंट्स लिखी है, द यूनिट्स विच आर नाइथर बेस यूनिट नॉर डिराइव्ड यूनिट्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट। ना वो बेस यूनिट है ना वो ड्राइव यूनिट होते हैं, तो फिर क्या होते हैं वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स। देयर आर टू सप्लीमेंट्री यूनिट, रेडियन, रेडियन को हम रिप्रेजेंट करेंगे आर ए डी से। सेकंड होता है स्टीरेडियन, स्टीरेडियन को एस आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं रेडियन को डिफाइन कर रहा हूँ, रेडियन को आर ए डी से रिप्रेजेंट करेंगे। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ 1 रेडियन व्हेन द आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब स्टूडेंट्स ज़रा डायग्राम पे गौर करें। रेडियस फ़र्ज़ करें आपका ये आर 3 सेंटीमीटर है और आर्क लेंथ आपको दिखाई दे रही, आर्क कहते हैं कर्व, टेढ़ी सी जो लेंथ होती है, बाउंड्री देखें सर्कल की जो आपको रेड सी दिखाई दे रही है, ऊपर लिखा भी हुआ है आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस। ये रेड सी जो लाइन ज़्यादा जो डार्क रेड है, ये वाली लाइन और रेडियस जब दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में, तो फिर सेंटर के साथ जो एंगल बन रहा है वो 1 रेडियन होगा। इसे हम क्या नाम देंगे, रेडियन का। और स्टूडेंट्स रेडियन जो है 2 डायमेंशनल है और रेडियन प्लेन एंगल का यूनिट है। ये प्लेन में हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं, यानी 2 एक्सिस या 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स वाई में या वाई जेड में या जेड एक्स में। जी तो स्टूडेंट्स इसी तरह ये क्वेश्चन कोई 18 बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें जो चैप्टर हमारे पास 1 वाला है, एक तो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये मैंने कुछ लिखे हैं, 4 के करीब मैंने यहाँ पे लिखे हैं चैप्टर के अंदर से, और भी काफ़ी बन जाते हैं बट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं जो एज अ शॉर्ट बहुत दफ़ा पास्ट पेपर में आ चुके हैं। एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल है एज उन्हें भी हम कंसिडर करेंगे एडिशनल, क्योंकि वो एक्सरसाइज के शॉर्ट नहीं है, वो न्यूमेरिकल्स के अंदर से शॉर्ट उन्होंने बनाई हुई है, वो आपको नीचे मैं स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाऊंगा भी। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ये स्टूडेंट्स 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ी होंगी फिज़िक्स में, 7 टाइम्स ये बोर्ड के डिफरेंट पेपर में पूछी जा चुकी हैं। बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं ये अपनी बेस खुद रखती हैं, हम इन्हें किसी दूसरी क्वांटिटी से डिफ़ाइन नहीं कर सकते या डिराइव नहीं कर सकते। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज़ हैं। डिराइव क्वांटिटी क्या होती हैं, जिनको हम दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी से डिराइव करें या डिफ़ाइन करें, उन्हें हम डिराइव क्वांटिटी का नाम देते हैं। दोनों की डेफिनेशन लिखी है और एग्जांपल भी यहाँ पे मेंशन की हुई है, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने अभी बोला था कि कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो एज आ एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन ही कंसिडर होते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन में मैंने इनके आंसर नहीं लिखे, क्योंकि जब आप लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा होगा तो वहाँ पर ये कुछ न्यूमेरिकल एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। एक साल में कितने सेकंड होते हैं, ये स्टूडेंट्स आपने इसमें बताना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले 1 ईयर जैसा एक साल इज़ इक्वल टू आपने लिख लेना है। उसके बाद एक साल में 365 डेज़ है, एक डे में आपको पता है 24 आवर है, और एक और में 60 मिनट है, फिर एक मिनट में 60 सेकंड है। इन सब को मल्टीप्लाई कर लेना, वो आपके सेकंड आ जाएंगे एक साल के। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे 15 टाइम्स बोर्ड के पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है आगे, शो दैट आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज़ डायमेंशनली करेक्ट। अभी स्टूडेंट्स थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था डायमेंशन एनालिसिस के बारे में। तो डायमेंशन एनालिसिस ये इक्वेशंस के बारे में बताती है कि ये इक्वेशंस ठीक भी है कि नहीं, तो हमने भी ये डायमेंशनली इसमें बताना है कि ये ठीक है कि नहीं है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं कि नहीं आते। 11 टाइम्स ये डिफरेंट पास्ट पेपर्स में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है नेक्स्ट स्टूडेंट, हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। एक साल में नैनो सेकंड कितने होंगे। अब स्टूडेंट्स ऊपर जैसे क्वेश्चन नंबर आपने पहला देखा था 5 वाला, एक ईयर में आपने सेकंड तो निकाल लिए थे, कितने थे, उसको आपने जो सेकंड की वैल्यू आएगी उसको आपने डिवाइड कर देना है नैनो पर, यानी 10⁻⁹ पर।
तो वो कन्वर्ट हो जाएगा नैनो ईयर्स के अंदर, नैनो सेकेंड्स के अंदर। ये क्वेश्चन 9 टाइम्स बोर्ड के डिफरेंट पेपर में पूछा जा चुका है। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द डायमेंशन एंड यूनिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन। अब F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये आप लोगों ने चैप्टर 6 में भी स्टूडेंट्स फार्मूला पढ़ा होगा। इसमें जो आपको 6 पाई से आगे ये एन सा नज़र आ रहा है, जिसकी लाइन नीचे को खींची हुई है ज़्यादा, ये ईटा इसे कहते हैं स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। रिप्रेजेंट ये किसको करता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को, और इसका नाम क्या है? ईटा। इसकी हमने डायमेंशन निकालनी है। 6 पाई वैसे ही कांस्टेंट है, इसे छोड़ देंगे हम। आर भी स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा और दूसरी लेफ्ट साइड पर जाकर ये एफ़ पर डिवाइड हो जाएंगे। एफ़ ओवर क्या बन जाएगा? आर वी इक्वल टू ईटा के बचेगा। 6 पाई स्टूडेंट्स कांस्टेंट है, ये आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा होगा। जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशन एनालिसिस। 10 टाइम स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है नेक्स्ट, हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। एक नूरी साल में कितने स्टूडेंट मीटर होते हैं? एस इज इक्वल टू वी टी वाले फार्मूले से आपने ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। एस वैसे ही वी की जगह आपने सी स्पीड ऑफ लाइट पुट कर देना, और टी 1 ईयर टाइम है, एक साल में कितने सेकंड है वो ऊपर आपने क्वेश्चन में निकाले भी होंगे। वो पुट करके आप मीटर निकाल सकते हैं कि एक साल में अगर लाइट मूव करती रहे तो कितना मीटर वो डिस्टेंस जो है कवर कर जाएगी। 9 टाइम स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बोर्ड के डिफरेंट पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, ये भी आप लोगों का एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशन एंड न्यूमेरिकल टाइप है ये आपका। फाइंड द डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन द फार्मूला। अब m1 m2 ओवर आर स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी के साथ, इनको आप लेफ्ट साइड पर ले आएंगे तो डिवाइड ही नहीं उल्ट हो जाएंगे, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 और m2 हो जाएंगे। आपने फिर इसके जी जो बनेगा आपके पास उसके अपने डायमेंशन और यूनिट कैलकुलेट करके देने हैं। ये क्वेश्चन 11 टाइम स्टूडेंट्स पास पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शो दैट द एक्सप्रेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी इज़ डायमेंशनली करेक्ट। ये भी स्टूडेंट्स हमने डायमेंशन से रिलेटेड ही कैलकुलेट करके देना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि डायमेंशन से रिलेटेड कितने शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो पास पेपर में आ चुके हैं। तो डायमेंशन वाला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों ने डायमेंशन और भी निकालनी है, प्रेशर है, फोर्स है, वर्क है, इसी तरह डेंसिटी है, पावर है, इनकी डायमेंशन आपने निकाल के चेक कर लेनी है सबकी। तो ये स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोग तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट और आगे जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर जो हैं उनके डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार करें। आप लोगों के पेपर भी करीब हैं, साथ साथ आप लोगों की पेपर की तैयारी भी होती जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।